अभी तो जो पलटू राम हमारे नीतीश कुमार जी हैं, लॉ एंड ऑर्डर हर जगह जो है कि मारकाट और क्रिमिनल लोगों की मंशा काफ़ी बढ़ गई है। देश के गृह मंत्री बिहार आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। बिहार के लिए कुछ सोच रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन बिहार के विपक्ष के भूमिका के रूप में आ रहे हैं तो फिर यहाँ बिहार में महागठबंधन के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं। बता दें कि 23 और 24 सितंबर को बिहार का दौरा कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने आप को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मजबूत करने में लगी है और इसी को लेकर के जो तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो बिहार का दौरा कर रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि आखिर अमित शाह के बिहार दौरे का क्या मायने हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है वो बीजेपी अपने आप को मजबूत करने में लगी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बीजेपी अपने आप को मजबूत तो कर रही है 2024 में के लिए, पर ऐसा नहीं है कि मतलब उनके बिहार आने से कोई इम्पैक्ट पड़ेगा उनका बिहार पे, हमें ये नहीं लगता है। बिहार दौरा जो कर रहे हैं, लगातार जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के वो बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा स्मृति ईरानी भी बिहार दौरे पर थी, क्या कहेंगे इसको लेकर? अभी बिहार में नया नया सत्ता गया है तो यहाँ पे दौरा नहीं होगा तो और कहाँ पे दौरा होगा, आप ये बताइए पहले जी। ये बताइए आप पहले, अभी नया नया सत्ता गया है, आप कहिएगा कि बिहार दौरे पे है, नया नया सत्ता गया है, नया नया अभी सत्ता गया है तो पहले यहीं पे दौरा होगा। अभी जितना भी दौरा होना चाहिए, अभी उनको है, नीतीश जी भी कह दिए थे कि ये मतलब खरीदने के चक्कर में है हर एक जगह पे, तो बस वही बात है। देखिए, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आरजेडी के विधायक भी मजबूत हैं, जेडीयू के भी विधायक मजबूत हैं, इससे कोई हमको लगता नहीं है कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। और नीतीश जी का अगर सही रहा सब चीज़ तो 2024 का चुनाव उनको बिहार से हाथ धोना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में नीतीश जी को हाथ धोना पड़ेगा? नीतीश जी को नहीं, मतलब भाजपा को हाथ धोना पड़ेगा। तो क्या एक और सवाल करते हैं आपसे कि कहा जा रहा है कि पीएम पद की दावेदारी जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर सकते हैं, क्या कहेंगे इस पर? युवा है, क्या लगता है आप लोगों को इस पे? देखिए, अगर नीतीश जी कुछ नहीं कर रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? फ्रंट फेस तो उन्हीं को ना आना पड़ेगा, उसके बाद ना हम लोग आएंगे या कुछ भी हो। तो यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, युवा हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि युवाओं की राय जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो युवाओं से चलते हैं, जानते हैं अमित शाह का बिहार दौरा अभी हो रहा है आज 23 सितंबर और 24 सितंबर को, तो इसके क्या मायने हैं ये बताइए। देखिए, अमित शाह आ रहे हैं तो मतलब सही है कि आ रहे हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, मतलब बोलते तो हैं कि करेंगे। अब जैसे आप लालू यादव जी या फिर नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, बोले कि करेंगे, कुछ हुआ नहीं। यहाँ तक कि उनके बेटे कह दिए कि एफिडेविट बनवा लीजिए, एफिडेविट करा, मीडिया पर्सन के सामने ही कहे एफिडेविट करवा दे मैम, हम तो नहीं जुड़ेंगे। अब जब कोर्ट से बरा वो, मतलब कोर्ट में कहे कि एफिडेविट बनवा देते हैं, हम कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार के साथ नहीं मिलेंगे, हम मिल लिए उसके बाद, तो बताइए मतलब कौन ट्रस्ट करे वो सब पे? मतलब इसका कुछ है ही नहीं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मतलब बात का वैल्यू ही नहीं है। मतलब हम लोग क्या दिलवाएंगे? सिंपल सा चीज़ है। अरे बिहार में आज देखिए क्या कॉलेज है, हम लोग युवा हैं, हम लोग कॉलेज खोजते हैं। चाहे अब अरविंद केजरीवाल के साथ बोलता है कि ऐसा किए वैसा किए, अरे आप भी वैसा करके तो करिए, कम अच्छा स्कूल करिए। वो कहते हैं यहाँ से पैसा लाया, वहाँ से पैसा लाया, कम से कम आप तो करके कुछ वैसा कर दीजिए कि अच्छा स्कूल हो जाए। वो भी तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर अच्छा रिप्रेजेंटेटिव हैं, अच्छा है तो बीजेपी आ जाएगा, नहीं है मतलब जिस पार्टी से रहे वो पार्टी रहेगा और नहीं रहेगा तो नहीं आ पाएगा। रिप्रेजेंटेटिव पर डिपेंड, हाँ, रिप्रेजेंटेटिव पर डिपेंड करता है, सिंपल सी चीज़ है। फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो जिस तरीके से अभी अमित शाह का दौरा हो रहा है, बिहार का दौरा कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने आप को बिहार में मजबूत करने में लगी है, इसीलिए बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो बिहार का दौरा कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देश के गृह मंत्री बिहार आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। बिहार के लिए कुछ सोच रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर बिहार के विपक्ष के भूमिका के रूप में आ रहे हैं तो फिर यहाँ बिहार में महागठबंधन के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, तो आने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप कोशिश कर सकते हैं, कोशिश हर कोई करना चाहता है, करते रहिए। बिहार में कम से कम वो 40 में 36 सीट महागठबंधन जीतने जा रही है, 4 सीट 5 सीट मैक्सिमम वो लोग जीत पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो क्या बिहार के लोगों पर प्रभाव पड़ेगा इसका, जिस तरीके से अभी वरिष्ठ नेता सब आ रहे हैं और बिहार का दौरा करें, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार के लोगों पर? कुछ खास नहीं,
कुछ खास नहीं। बिहार के लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से राजनीतिक अवेयरनेस उनके अंदर बहुत ज़्यादा है और वो जानते हैं कि बिहार में कहाँ किनके साथ रहना है। 15 साल बीजेपी भी बिहार के साथ रही और क्या विशेष कुछ मिल गया। 2014 में जातीय बैरिकेटिंग्स तोड़ करके और लोगों ने वोट किया बिहार के लिए, क्या अच्छा हुआ, क्या मिला? आज भी सारे इंडेक्स में हम लोग पीछे चल रहे हैं। एज ए प्रधानमंत्री 1.5 लाख करोड़ का ऑफर यहीं से कर करके गए थे, उसमें क्या हो गया? बिहार में क्या वैसे बदलाव आ गए? और नीतीश कुमार आज भी एटलीस्ट लॉ एंड ऑर्डर और ये सब के मामले में बहुत अच्छे हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि बिहार के में उनके अलावा और कोई विकल्प के रूप में काम करेगा। चलते हैं और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो बिहार के दौरे पर हैं और क्या कुछ प्रभाव इससे बिहार के लोगों पर पड़ेगा ये जानने की जो है कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि चाय पीने के लिए आए हैं और चाय पर चर्चा इन लोगों से करेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो बिहार के दौरे पर हैं। कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा की तैयारी जो है वो बीजेपी करने में लगी है। तमाम वरिष्ठ नेता जो है बीजेपी के वो बिहार के दौरे पर हैं। क्या कहेंगे इस पर? बहुत अच्छा है, उनका क्षेत्र बन रहा है और अमित शाह जी के आने से काफ़ी जो है बिहार के जनता में काफ़ी उत्सुकता बढ़ गई है और संपूर्ण जो है कि आने वाले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन जो है कि अमित शाह जी के चलते जो है कि वहाँ होगी। क्या लगता है क्या बिहार पर प्रभाव पड़ेगा? जैसे बीजेपी के जो भी वरिष्ठ नेता बिहार आ रहे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है बिहार? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। हर तरह विकास का क्षेत्र, विकास का कार्य हो रहा है। उनके आने से हर तरह की लॉ एंड ऑर्डर जो है कि अभी तो जो पलटू राम हमारे नीतीश कुमार जी हैं उनके चलते बहुत सारा जो है कि अभी ख़त्म हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर। हर जगह जो है कि मारकाट और क्रिमिनल लोगों की मंशा काफ़ी बढ़ गई है और इस पर और जहाँ तक विकास का सवाल है तो विकास उनके आने से या बीजेपी के आने से काफ़ी लोगों में उत्सुकता बढ़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी की जा रही है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी अपने आप को बिहार में मजबूत करने में लगी है, ऐसा कहा जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसके पहले जो आए थे कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई थी तो उसमें भी हमारे गृह मंत्री आए हुए थे। उसके बाद बिहार का राजनीतिक दिशा देख लीजिए तो सीमांचल आए हैं। तो अब देखिए आने वाला समय हमको लगता है कि इसी माह में कुछ और दिशा तय हो जाएगी। तो क्या लगता है बिहार पर प्रभाव पड़ेगा उनके आने से? उनके आने से तो बिहार पे प्रभाव पड़ा ही, पिछले दौरा के आने के बाद तो प्रभाव पड़ा ही और इस बार का दौरा का प्रभाव देख लीजिए। अच्छा, 2024 के लोकसभा के लिए क्या लगता है बीजेपी कितना मजबूत कर पाएगी अपने आप को? बिहार के परिप्रेक्ष्य में बीजेपी के पास कोई अलायंस है भी नहीं। राष्ट्रीय स्तर पे भी कोई अलायंस बचा नहीं है कोई। अब एक आध मान लीजिए पंजाब में कल परसों अगर गठबंधन हुआ है तो उससे बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय पटल पे प्रभाव पड़ने वाला नहीं। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम यही कहेंगे कि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और आज तक फ्रंट फुट पे खेली नहीं। यहाँ के सर्वमान्य नेता हैं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव और जिधर इन लोग रहेंगे निश्चित तौर पे तो लोगों का रुझान उधर ही रहेगा। तो आपका साफ तौर पर कहना है कि प्रभाव ज़्यादा कुछ नहीं पड़ने वाला? देखिए, यहाँ बीजेपी का कोई फेस भी नहीं है और कोई ज़मीनी भी नहीं है। बिना अलायंस का कोई ज़मीन ही नहीं है। आप भी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमको नहीं लगता जद्दोजहद करेंगे। अब इनके पास कोई मुद्दा है भी नहीं और वो मुद्दा जो है भटकाने वाला अब लोग समझने को तैयार है कि कैसा मुद्दा है इनके पास। अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनके दौरे को लेकर के क्या कुछ लोगों ने कहा आपने सुना। अब आपकी क्या राय है इस पर? क्या मायने हैं आखिर केंद्रीय गृह मंत्री के बिहार दौरे के, वो आप हमें कमेंट करके बताइए। देशवा न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।